भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है। उनकी नासिका भौहें कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर है। उनके तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल है। उनके वृक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट कुंडल केयूर आभूषणों से विभूषित है। शरीर में रेशमी पीतांबर है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उन्हें अंतःकरण में वे हमारे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पादार विंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जाप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ। इसका 7 रात जाप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्प, फूल, फल, वन में ही प्राप्त होने वाले वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करनी चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। इनके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले उसका मन ही मन चिंतन करते रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति वचन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं। यदि उपासक को भोगों से वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति भगवान का भजन करें। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा है। तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म अर्थ काम में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रीण और निर्दयी हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख कुंभला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। उस ऐसा ही बच्चों को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए। मैं कैसा गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखो। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते, देवशी नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजघाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया। उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल केत और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया।
दूसरे महीने में 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने पर 9 दिन केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव दाईं बाईं डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अन्यन बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समिष्ट प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में विश्वात्मा में लीन कर दिया। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम लोग अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसाय संहिताय 4था अध्याय ध्रुव चरित्र 8वां अध्याय 4th स्कंद।